नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। फरवरी महीना ख़त्म हुआ और मार्च भी शुरू हो गया और अब तक आपने अपने पेड़ पौधों को एक ऐसी संजीवनी, एक ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं दिया जो कि इसकी वृद्धि के लिए भी बहुत ज़रूरी हो। और दूसरी बात है कि इसके अंकुरित होने में या फिर फलित होने में जो एकदम कारगर और रामबाण इलाज साबित हो, ऐसा फर्टिलाइज़र अगर आपने अभी तक इसे नहीं दिया तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। इससे अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमें कमेंट करें ताकि हमें भी इसके लिए मोटिवेशन मिलता रहे। और दूसरी बात जो आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमारी एक और दूसरी चैनल है जो कि हेल्थ टिप्स या फिर आयुर्वेदिक जो हमारी पद्धतियाँ हैं, प्रणालियाँ हैं, इसके बारे में हमारे शरीर, इससे जुड़े हानि, नुकसान और वनस्पति जन्य उपचारों के बारे में बात करती है। तो उसका नाम है हेल्थ नॉलेज गुरुजी, या फिर उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ पर भी जाएं और देखें, आपको खूब लाभ होगा उससे, खूब सारी जानकारी आपको वहाँ भी मिलेगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे इस आम के फूलों के जो मंजर है इसके बारे में। तो इसका अंकुरित होने का समय जो है वो लगभग अब समाप्त होने का आया है। इसके आप देख सकते हैं ये जो फूल हैं वो भी इसकी जो कचास है वो निकलने लगी है और इस पे छोटे छोटे जो आम के कण हैं वो देखने को आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसने लगभग अपना जो फलित होने का कार्य है वो समाप्त होने को आया है और इस पे अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो आम हैं वो भी इस पे से फूलों की तरह ही गिर जाएंगे, आम इसमें कम लगेंगे। तो इसके लिए आज हम इस वृक्ष को एक अच्छे से क्या दे सकते हैं, वो भी हमारे प्राकृतिक तरीकों से, ऑर्गेनिक तरीकों से, इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको किसी और पेड़ पौधे को भी देना है तब भी ये फर्टिलाइज़र, ये संजीवनी एकदम कारगर साबित हो सकती है। तो इन दिनों वृद्धि के कारण वृक्ष को कई सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है और अगर इसमें पोषक तत्वों की कमी है तो आपका जो वृक्ष है वो अच्छे से फलित नहीं हो पाएगा, इसकी वृद्धि रुक जाएगी और जो वृक्ष है वो जर्जरित होने लगेगा, इसमें वीकनेस आने लगेगी और इसके कारण कहीं ये सूख भी ना जाए, इसका भी हमें खास ध्यान रखने को रहता है। वैसे तो मार्केट में कई सारे फर्टिलाइज़र्स, दवाइयाँ, ये सब कुछ अवेलेबल रहता है, या फिर ये कहा जाएगा कि इसका जो फूलों का मंजर है उस पर ये दवा छिड़किए या फिर ये फर्टिलाइज़र दीजिए। कई सारे रसायन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहूँगी, जो आपको रेकमेंड करना चाहूँगी वो ये है कि हमारी देसी गाय का गीला खाद। जी हाँ, मैंने अपने चैनल में शॉर्ट में भी एक वीडियो डाला है जो है संजीवनी, वृक्षों के लिए संजीवनी, हमारी देसी गाय का जो खाद रहता है। जी, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसको डाला जाता है और क्यों मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, दूसरा और कोई नहीं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो हमारी देसी गाय का जो गोबर रहता है उसमें, गोबर में प्रचुर मात्रा में विटामिन B12, 50% तक नाइट्रोजन, 20% फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब तत्व खनिज तत्व होते हैं जो कि पौधे को शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त गोबर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, मैंगनीज, तांबा और जस्ता आदि सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। देसी गाय के प्रति 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ तक होते हैं। हमारी देसी गाय के प्रति 1 ग्राम गोबर में 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि मिट्टी में पहुंचकर पौधे के लिए सीधा अपेक्षित पोषक तत्वों में मिट्टी का रूपांतरण करते हैं। और इसमें हमने 100 से 150 ग्राम तक गौमूत्र लिया जिसमें हमने पानी मिलाकर रखा है, तो वो भी मैं आपको कहूँगी देने को, क्योंकि गौमूत्र में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, यूरिया, एमोनिया, लौह तत्व, ताम्र तत्व, सल्फर, लैक्टोज आदि 24 प्रकार के रसायन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बाल्टी में 2 से 3 ताज़ा गोबर लेने हैं, उसको पानी से अच्छे से 2-3 घंटे इसमें भिगो के रखना है।
तो आइए देखते हैं किस तरह से हम ये वृक्ष को दे सकते हैं। वैसे तो हमारी ज़मीन में पाताल में कई सारे खनिज तत्व रहते हैं, लेकिन जो वृक्ष की जड़ें रहती हैं वो कुछ ही भाग तक सीमित रहती है। तो इसीलिए हमें इसकी जो ऊपरी सतह है उसको ज़रा उथल पुथल करके इस तरह से ठीक कर देना है, ताकि हवा में जो तत्व इसको हवा में से मिलेंगे वो भी ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि कई सारे तत्व ऐसे रहते हैं जो कि वृक्ष सीधा हवा में से ही, वातावरण में से ही लेता है। तो कुछ इस तरीके से हमें वृक्ष की जो ऊपरी सतह है उसको खुरपे की मदद से ज़रा सा उथल पुथल करना है। अगर ज़्यादा हम इसको खोदेंगे या फिर ज़्यादा कुछ करेंगे तो इसकी जो जड़ें रहती हैं उसको तकलीफ़ हो सकती है कटने की वजह से, और वृद्धि में भी रुकावट आ सकती है। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा हम इसको उथल पुथल कर देंगे और इसके बाद हम इसमें गौमूत्र और जो देसी खाद का जो पलार हमने बनाया है वो देंगे। तो कुछ इस तरह से हम अपने वृक्षों को ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, वृक्षों का अमृत, खनिज तत्वों से भरपूर गोबर, ताज़ा गोबर इस तरीके से हम दे सकते हैं। और ये रहा पानी में भिगोया हुआ गौमूत्र, जो कि त्वरित ज़मीन में मिलकर इसको ज़रूरी पोषक तत्वों की जो उणप रहती है उसको भरने में कारगर रहेगा। आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।